भारत ने रेगिस्तान में छोड़े सैकड़ों ब्लैक बक। जब सैटेलाइट ने तस्वीर खींची तो नजारा देखकर दुनिया रह गई हैरान। अमेरिका अरबों डॉलर झोंक कर भी ऐसा न कर सका। चीन पानी रोकने की चालें चलता रह गया। भारत ने सिर्फ अपनी देसी तकनीक से रेगिस्तान को हरा भरा कर दिखाया। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर किसी सूखी बेजान बंजर जमीन पर अचानक हरियाली की ऐसी चादर बिछ जाए कि ऊपर से देखने पर लगे मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो, तो कैसा लगेगा? सुनकर सपने जैसा लगता है ना? लेकिन यही सपना भारत ने हकीकत में बदल दिया। और मजेदार बात यह है कि इसके लिए ना तो करोड़ों खरबों का बजट फूंका गया, न किसी विदेशी टेक्नोलॉजी की भीख मांगी गई। ये कमाल हुआ हमारी मिट्टी, हमारे अपने उस साथी के दम पर जिसे हमने कभी लगभग मिटा ही दिया था। अब सोचिए, वो साथी कौन हो सकता है? कोई मशीन, कोई हथियार, या फिर कोई ऐसी तकनीक जो अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, ये कमाल हुआ एक ऐसे जीव से जिसे आप और हम बचपन में खेत खलिहानों के पास देखा करते थे। वही जीव जिसने साबित कर दिया कि अगर भारत ठान ले तो रेगिस्तान भी हार मान सकता है। ये कहानी सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों की नहीं है। ये कहानी है भारत की हिम्मत की। वो हिम्मत जिसने दुनिया को चौंका दिया, वो जुनून जिसने दुश्मनों को बेचैन कर दिया, और वो रणनीति जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत ने ये कर कैसे दिया। शुरुआत होती है भारत के पश्चिमी छोर से, राजस्थान और कच्छ के उन इलाकों से जहाँ तपती रेत हर दिन आग उगलती थी, जहाँ लू के थपेड़े इतने खतरनाक थे कि इंसान तो छोड़िए, जानवर तक भाग खड़े होते थे। बारिश साल में बमुश्किल कुछ ही दिनों होती थी और भूजल इतना नीचे चला गया था कि लोग पानी के एक घड़े के लिए मीलों पैदल चलने पर मजबूर हो जाते थे। अब सोच कर देखिए, वही जमीन जहाँ कभी बीज डालना मतलब वक्त बर्बाद करना था, जहाँ मिट्टी इतनी सख्त हो चुकी थी कि उसमें जान डालना नामुमकिन लगता था, वहीं अचानक हरी घास दिखने लगे तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है ना। ये कोई आम बदलाव नहीं था, इसके पीछे दमदार मेहनत और दिमाग की सटीक चाल थी जिसने नामुमकिन को सच में मुमकिन बना दिया। ये पूरी कहानी तब शुरू हुई जब हमारे वैज्ञानिक ने ठान लिया कि सूखी पड़ी जमीन को फिर से हरी भरी बनाना ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, करेंगे कैसे? चारों तरफ से ताने मिल रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे। कोई कहता ये तो करोड़ों का खेल है, तो कोई बोला बिना बड़ी बड़ी मशीनों के कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मैक्सिको में बाइसन ने रेगिस्तान को हरा कर दिखा दिया तो हम क्यों पीछे रहें? और यही खेल पलटने लगा। भारत ने चुना ऐसा साथी जिसे हम सबने लगभग भुला ही दिया था। कभी ये जानवर हमारे घास के मैदानों का बादशाह हुआ करता था, लेकिन इंसानी लालच, शिकार और लालच की भूख ने इसे लगभग मिटा ही दिया और अब उसी को वापस लाने का फैसला लिया गया। सोचिए, जिसको कभी लोग कंधे पर बंदूक रखकर ढूंढते थे, वही आज हमारे लिए जमीन बचाने का हीरो बनने वाला था। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, जानवर लाकर जमीन हरी कैसे हो जाएगी? देखिए, यही तो असली खेल है। ये कोई मामूली जानवर नहीं है। जब ये चलता है तो जमीन की ऊपरी परत हिल जाती है और दरारें खुलती हैं और पानी अंदर उतर जाता है। जैसे जैसे पानी गहराई तक पहुंचता है, मिट्टी की ताकत लौटने लगती है। फिर कुछ ही समय में वहाँ जहाँ पहले धूल उड़ती थी, वहीं ताजी घास निकल आती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं था। ये भारत का ऐसा दांव था जिसने बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा दी। चीन अपनी चालबाजियों में लगा रहता है, कभी तिब्बत से पानी रोकने की धमकी देता है, अमेरिका अरबों डॉलर रिसर्च पर बहा देता है, जापान हाईटेक ड्रेनेज सिस्टम खड़ा कर देता है, और भारत ने खेल ही पलट दिया। बिना अरबों खरबों झोंके, बिना विदेशी मशीनों के, सिर्फ अपनी मिट्टी और अपने दिमाग से ऐसा काम कर दिखाया कि दुनिया दांतों तले उंगली दबा ले। अब जरा उस दौर की तस्वीर सोचिए, जब ये प्लान पहली बार दुनिया के सामने आया तो क्या हुआ? बड़े बड़े एक्सपर्ट ने कहा, अरे ये नामुमकिन है, इतनी सूखी धरती में जान डालने के लिए अरबों का ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन हमारे वैज्ञानिक हंसकर बोले, रुकिए और देखिए। इसके बाद एक मिशन शुरू हुआ जो देखने में तो साधारण